शहर में आमजन और व्यापारियों के प्रतिष्ठान रात में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों के मकानों के पास भी चोर वारदात करने का दुस्साहस कर पुलिस को चुनौती दे जाते हैं। अलवर गेट थाना अंतर्गत रविवार रात को अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान में सेंध मारकर हजारों रुपए की नकदी सहित मोबाइल एसेसरी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार की रिपोर्ट पर पुलिस छोटी चोरी होने का हवाला देते हुए सिर्फ शिकायत दर्ज करने की बात कहकर चली गई। श्रीनगर रोड स्थित सोनिया मोबाइल के संचालक नरेश पवार ने बताया कि रोजाना की तरह दुकान को सही सलामत बंद करके घर गया था। सोमवार सुबह जब दुकान खोली तो दुकान के पीछे की दीवार पर सेंध मारीकर चोरों ने करीब 1 फुट चौड़ा मोखला बनाया और दुकान में घुसकर चोर रिपेयरिंग पर आए 3 फोन, चार्जर, एसेसरी सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर गए। मेरी मोबाइल की दुकान है। कल रात को यहाँ चोरी हुई है। पीछे यहाँ किसी ने तोड़ा है, तोड़ के इधर से अंदर घुसा है और चोरी चकारी करी है। इधर से सामान वगैरह छेड़ाछाड़ी करी है और भी कुछ 2-3 सेट लेके गए हैं जो कि रिपेयरिंग के आए हुए थे। ये चीजें गई है और एसेसरीज वगैरह में से थोड़े से चार्जर थे 2-3, वो लेके गए हैं। पुलिस वाले आए थे, क्या नाम? उन्होंने इंक्वायरी करी है, जांच पड़ताल करके गए हैं। कहा है कि ऐसे कोई ज्यादा वो नहीं है तो हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, नॉर्मली लिखित में लिया है। चोरी की घटना से गुस्साए दुकानदारों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाते हुए बताया कि पास में ही जीआरपी के पुलिस उप अधीक्षक मंसूर अली का मकान है, फिर भी चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। आए दिन पे चोरी का जो सिलसिला है वो लगातार हमने का नाम ही नहीं ले रहा। मुश्किल से 15 दिन भी हम सुकून से नहीं निकाल सकते क्योंकि इस रोड पे हमने देखा है किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी का कोई नाम नहीं है। हम जब तक दुकान पे बैठे हैं, जब तक दुकानें खुली है, तब तक हम थोड़ा सब्र है कि हाँ हम सेफ है। अदरवाइज एक बार जाने के बाद अब पीछे हमारे जस्ट रेलवे के बंगले भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी साहब रहते हैं। पुलिस वाले जब आए, जब हमने इन्फॉर्मेशन दी है, अदरवाइज किसी को कोई पता नहीं था, हमने बताया है। हालांकि कोई रवैया रहता है उनका जांच का? रवैया तो यही रहता है कि हाँ ठीक है साहब, थोड़ा ध्यान रखो आप, बस ये थोड़ा ध्यान रखो आप, बाकी हम हमारा काम कर लेंगे। चोरी होने के बाद तो हम हमारा काम कर ही लेंगे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत रविवार रात भोपो का बाड़ा स्थित जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। क्षेत्रवासियों की सूचना पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान संचालक उमेश टांक ने बताया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग से दुकान में रखे डीप फ्रीजर, फर्नीचर सहित पूरी खाद्य सामग्री जलकर राख हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ देर में ही आग ने पूरी दुकान को जला डाला। शॉर्ट सर्किट के कारण इस दुकान में आग लगी है। करीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात है और दुकान में जो सारा सामान था वो जल के राख हो गया है पूरा, और कोई कारण नहीं है। केवल शॉर्ट सर्किट, फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से ही आग। सूचना हमारे यहाँ के जो घूमने करने खाना खाने जा रहे थे नागरिकों ने, स्थानीय नागरिकों ने ये सूचना दी घर जाके। फिर हम आए, हमारे अंकल आए, उन्होंने ताला वाला खोला, पावर RAC भी फोन किया, लाइट बंद करवाई। उसके बाद जो सामान था वो निकाला, सूखा सामान। उसके बाद आग काफी फैल चुकी। ये हमारे को 12 बजे करीबन रात को 12:05 में हमारे को सूचना आई थी। जय शंकर स्टोर भोपावाड़ा में है ये, उसमें आग लगी थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान थी ये, राजेश पवार की। उसमें हमारे कर्मचारियों ने जाकर के एक गाड़ी से इनको कंट्रोल किया। 3-4 लाख का नुकसान बताया है। फर्नीचर और ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जले हैं उनके। किससे लगी थी आग? ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, उससे हुआ।